गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल इज वेल। आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर एक ऐसा मेजर सेगमेंट है जहाँ पे अगर आप स्टेट पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या यूपीपीसीएस का एग्जाम के साथ साथ बाकी भी जो यूपीएससी है, बीपीएससी है, आरएएस है, एमपीपीएस है, सारे एग्जाम दे पा रहे हैं। करंट अफेयर अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो यानी यदि हम ये मान के चलें कि हम लगभग 500 से लेकर 700 टॉपिक का वास्तविक तरीके से अध्ययन कर लें कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, या उसका मूल उद्देश्य क्या है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसका फ्यूचर प्लान है, यानी क्या उसके बैकग्राउंड से है, क्यों लिया गया, क्या रीजन है। यानी एक ही टॉपिक को मल्टी डायमेंशन आप पढ़ेंगे तो उससे आने वाले जो प्रश्न है, चाहे वो फैक्चुअल प्रश्न हो, चाहे वो कंसेप्चुअल प्रश्न हो, चाहे वो अप्लाइड प्रश्न हो, सारे को आराम से टैकल कर पाऊंगा। राइट। तो आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो टॉपिक है वो है पराक्रम दिवस। देखिएगा, कल मोदी जी ने भी क्या किया, पराक्रम दिवस के बारे में बहुत बड़ा लॉन्च किया। क्या इन लोगों ने इस दिन पे हमने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस जो हम लोग अभी जानते हैं कि इनको हम लोग मनाते हैं, तो यहाँ से पराक्रम के बारे में समझेंगे कि क्या इसका पैरामीटर्स है, इसका रोल क्या है। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ पा रहे हैं तो प्रीलिम्स के सापेक्ष में कैसे रेडी करें और मेंस के सापेक्ष में कैसे रेडी करें, दोनों को लिंक करके जाएंगे। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। और यहाँ पे अभी क्या है, एक से दो टॉपिक लेके आ रहे हैं, फिर हम लोग मैक्सिमम टॉपिक लेके आएंगे, मैक्सिमम टॉपिक की एमसीक्यूज करेंगे। इससे क्या होगा, आपके जो पकड़ है किसी विषय के प्रति या किसी टॉपिक के प्रति, वो मजबूत होने से यहाँ से सारे प्रश्नों को टैकल कर पाएंगे। राइट। चलिए चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अगर हम प्रीलिम्स के सापेक्ष में जाएंगे तो यहाँ से जो प्रश्न है, जो हमारे पास जो सम्मान है, चाहे वो अंडमान निकोबार में जो परमवीर चक्र है या फिर बाकी जितने भी जो सम्मान दिए जाते हैं, वहाँ से वो प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो हाल ही में परमवीर चक्र सुभाष चंद्र बोस के जो नेताजी हैं, भारत स्वतंत्रता आंदोलन है, इससे रिलेक्ट करते हुए अंडमान के बारे में पूछ लेगा। तो वहाँ लगभग द्वीपों की जो संख्या है लगातार ज़्यादा है, तो वहाँ द्वीपों के नाम चेंज करने से हम उनको साधना दे पा रहे। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, हमने किसी के नाम पे कोई संस्था स्टैब्लिश कर दी, क्यों कर दी, क्योंकि वो यादगार बना रहे। तो ऐसे ही यादगार बनाने के लिए हम लोगों ने अंडमान निकोबार के अंतर्गत जो है कोई 21 द्वीपों का हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया किनके नाम पर, सुभाष चंद्र नेताजी के नाम पर। उनके नाम किस किस के फ्रीडम फाइटर के नाम पर रखे जाएंगे, ये हम समझेंगे। मेंस में जाएंगे तो यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वतंत्रता संग्राम में उनका जो योगदान रहा है, यहाँ से वो प्रश्न पूछ लेगा। अगर देखा जाए सब्जेक्टिव वे में, तो यहाँ हमें इसको टैकल करना है। राइट। मुद्दा क्या है, वाई, इसको हम पढ़ना क्यों चाह रहे हैं इस टॉपिक को। इट मीन्स ऑन द ओशियंस ऑफ द पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2023 को 21 जो हमारे अननेम थे आइसलैंड के, वहां पे अंडमान निकोबार के हैविंग द नेम आफ्टर परमवीर चक्र के नाम से वो जाने जाएंगे। राइट। जो परमवीर चक्र के नाम से प्राप्त किए गए। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष, और अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप में 21 जो यहाँ पे उन द्वीपों के नाम नहीं थे, उनके नाम हम क्या रख दिया गया, परमवीर चक्र के नाम से उनके नाम पर रखा गया है। इसके पीछे वजह क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास कर लेते हैं। पूरी कहानी क्या पॉइंट है, जैसे देखा भी होगा आप लोगों ने 2018 में हमने यहाँ पे जो रोस द्वीप समूह का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया था। साथ ही 3 द्वीपों के नाम रखे गए थे, नील द्वीप का नाम और हेलुक द्वीप का नाम बदलकर हमने शहीद द्वीप और यहाँ से स्वराज द्वीप कर दिया गया था। यानी नील द्वीप का नाम हम लोग ने शहीद द्वीप रख दिया और हैवलॉक का हम लोगों ने स्वराज रख दिया, और यहाँ से रोज द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस रख दिया। इससे करने से हमें उनके याद करने का एक ढांचा मिल जाता है। जैसे देखा भी होगा आपने, इंडिया में कभी सड़कों के नाम किसी महाद्वीपों के महापुरुषों के नाम पर रख दिए जाते हैं, या कहा जाए कभी एक स्थान का नाम, किसी चौक का नाम। इससे हम बार बार उनको रिकॉल करते रहते हैं, उनकी स्मृतियों को हम रिकॉल करते रहते हैं, उनके व्यक्तित्व को रिकॉल करते रहते हैं। इससे क्या होता है, मानव अपनी अपेक्षाओं के अनुकूल क्या है, बंधा रहता है संस्कारों में। आगे हम लोग बात करें, इन वीरों के नाम पर अंडमान निकोबार आइलैंड के 21 द्वीप है, अब इन परमवीर विजेताओं के नाम पर रखे जाएंगे। ये 21 नाम हैं जिनके नाम पर हम लोगों ने यहाँ रखा गया। ये वो लोग हैं जो लगातार कहीं ना कहीं पराक्रम के माध्यम से भारत की आज़ादी में, या भारत के संयम में, या भारत की स्वतंत्रता में, अखंडता, एकता को बनाने में कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपना योगदान दिया है। ये नेम है, कभी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी दिमाग में एक ओवरव्यू ले लीजिएगा। ये जो PDF है आपको विजेंद्र सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ये मिल जाएगी, जिससे कि आप एक टॉपिक के प्रति सारे डायमेंशन से आप कवर कर पाओ। राइट। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर्पस ऑफ नेमिंग आइसलैंड, यहाँ पे इनके नाम रखने का मूल पर्पस क्या था, इनके पीछे रीजन क्या था, इसके बारे में जानने का प्रयास करें। तो इट मीन्स मतलब परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर दिए गए द्वीप आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की साइड होंगे। यानी लोग अब भारत के इतिहास को सीखने का अंडमान का दौरा करेंगे। इट राइट। अगर सोच लीजिएगा, यहाँ से आपने देखा होगा भारत एक बायोडाइवर्सिटी कंट्री रहा है, और वहाँ मल्टी डाइवर्सिटी, खाने की, रहने की, यानी बोलने की, धर्म की, मल्टी यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से है।
यदि उसको और बढ़ावा देंगे तो लोग वहाँ आस्थाओं में जुड़ जाते हैं। जैसे आपने बोध गया देखा होगा, तो गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध की जो पवित्र भूमि है उसको हम लोगों ने बोध गया के नाम जान गए, तो लोग वहाँ देखने जाते हैं। और जब पर्यटक लोग देखने जाएंगे तो वहाँ स्मृति को सीखेंगे, संस्कार सीखेंगे। संस्कार सीखने के साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है इंडिया के पीछे इसके बियोलॉजिकल वर्ड जो है इकोनॉमिकल, हम स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि पर्यटक का मतलब है कि पर्यटन से आय ज्यादा होना, राइट। इसके पीछे लॉजिक रखा गया है। परमवीर चक्र भारत की सर्वोच्च सैन्य सजावट है जो युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कृत्यों का प्रदर्शन करने के लिए प्रदान की जाती है, चाहे वह भूमि पर हो, चाहे समुद्र पर हो या हवा में हो। यानी तीनों सेनाओं में कहीं ना कहीं परमवीर चक्र दिया जाता है, ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। इसका उद्देश्य भारतीय नायकों को श्रद्धांजलि देना है, जिनमें से कई भारतीयों ने संप्रभुता यानी कह सकते हैं सोवरेनिटी, अखंडता की रक्षा करने के लिए अंतिम बलिदान दिया था, उनके नाम पर ये रखे जा रहे हैं। यानी इसका पर्पस आप समझ चुके हो, पर्यटन को बढ़ावा देना, हमारे जो सेनानी हैं उनको बार बार रिकॉल रिमाइंड करना कि भाई हम उनकी इस तरह संस्कार थे, ये इसका मूल उद्देश्य है। अगली बात करेंगे नंबर 2 पॉइंट की, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप जानते हैं, थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लीजिएगा। 1887 में यहाँ से 1897 में 23 जनवरी को कटक में इनका उड़ीसा के उसमें पैदा हुए थे वो, और यहाँ पे बंगाल प्रांत में था। उस समय प्रभावी दत्त इनके माता पिता का नाम था। जानकी नाथ बोस जो है यहाँ पे इनके यहाँ हुआ था, प्रभावती माता का नाम था, जानकी नाथ इनके पापा का नाम था। बाकी ये पूरी हिस्ट्री है, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन रहा था, 1919 में इन्होंने क्या किया था, जो हम लोग तैयारी करते हैं आईएएस की, वो आईसीएस था पहले, उसकी इन्होंने क्या किया, क्वालिफाई किया, लेकिन कुछ कारणों के कारण यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। तो यानी यहाँ समझ सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से ही इज अ मेंटर ऑफ द इनके जो गुरु हैं चित्तरंजन दास हैं, जिसको सीआर दास कह सकते हैं। सीआर दास से प्रभावित होकर इन्होंने राजनीति में क्या रखा, कदम रखा था, राइट। तो कुछ बेसिकली पॉइंट है। आगे चलते हैं, एसोसिएशन विद कांग्रेस, कांग्रेस के बीच में क्या इनकी भागीदारी रही। तो आप जानते हैं कि राजनीति में आने के बाद किन लोगों ने काफ़ी अच्छा किया। यहाँ देखा जाए सत्याग्रह में भाग लिया, नमक सत्याग्रह में भाग लिया, सवर्ण अवज्ञा निलंबन और 1931 में गांधी समझौते में इनका लगभग पार्टिसिपेट किया पॉलिटिक्स में। लेकिन मुद्दा जो मेन आता है, सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के राष्ट्रपति चुनाव जीते थे, जो फिर से 1939 में त्रिपुरा में, और फिर गांधी के उम्मीदवार पटाभी सीतारामैया के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति का मतलब ये रहा कि जो प्रेसिडेंट है, यानी इट मीन्स मतलब यहाँ पे किसका, आईएनसी का, कांग्रेस का प्रेसिडेंट को चुनाव जीत गया। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे मतभेदों के कारण कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे अध्यक्ष बने, तो कुछ मतभेदों के कारण यहाँ से इस्तीफा दे दिया गया और कांग्रेस उसके बाद छोड़ दी। उसके बाद यहाँ उनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। अब पॉइंट यहाँ से आता है कि इसके बाद क्या करेंगे, एक ही ध्येय है, आज़ादी प्राप्त करना है। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया गया है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो नया करेंगे ये। तो यहाँ ये समझने की बात यह है कि इन्होंने एक नई पार्टी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। इसका उद्देश्य गृह राज्य बंगाल में राजनीतिक जो वामपंथी हैं प्रमुख समर्थक करके आधार को मजबूत करना, इसका एक उद्देश्य था। ये थोड़ी ब्रीफिंग सी आप दिमाग में रख लीजिएगा, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। इंडियन नेशनल जो आर्मी की बात करेंगे तो जुलाई 1943 में जर्मनी में जापान नियंत्रित जो सिंगापुर पहुंचे, इन्होंने अपनी प्रसिद्ध कॉल और दिल्ली सैलो से जारी किया और 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना इन लोगों ने, सेना के गठन की स्थापना कर दी, जिसको हम लोगों ने आज लंबे समय के बाद आईएम के नाम से, आईएनए के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ बेसिकल पॉइंट है, ये आपके दिमाग में हो जाने चाहिए। अब ये प्रश्न आता है कि यदि यहाँ से प्रश्न आएगा तो ये तो पराक्रम से वो प्रश्न पूछेगा, या वो सम्मान से प्रश्न पूछेगा, या फिर ऐसा कोई पॉइंट निकल के आ जाएगा जहाँ से प्रश्न पूछने की भूमिका आप समझ पा रहे होंगे। 2021 में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, देखिएगा, यहीं से मैं उठा के लेके आऊँ वहाँ से प्रश्नों को। क्या लिखा है, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, औपनिवेशवाद भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो किस रूप में याद किए जाते हैं। देखिएगा, ये भी क्या स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन वो आईएनए के थे, यानी एक प्रकार से जो स्थापना की गई थी। अब सुभाष चंद्र बोस अकेले तो स्थापना करेंगे नहीं, तो ये जो तीनों लोगों ने याद किस रूप में किया जाएगा, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के नेता, 1946 के अंतरिम सरकार के सदस्य है, ये संविधान के प्रेम्बिल की जो मसौदा समिति थी वहाँ पे उसके असेंबली के मेंबर, ये भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारी, तो दैट इज आंसर ऑफ डी, राइट। उसके बाद यहाँ से ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु इज द फॉलोइंग रेस एन आर्मी कॉल फ्री इंडिया लीगन। अभी मैंने बताया था यहाँ पे भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन के नाम से सेना की स्थापना की थी। तो आप जान सकते हैं कि रास बिहारी बोस क्या थे, इसके बेसिकली मेंबर थे, इन्होंने स्थापना की थी। तो हमने क्या सीखा, यदि हम एक प्रश्न को, एक टॉपिक को लेके उस टॉपिक के सापेक्ष में क्या है, क्या मुद्दा चल रहा है, क्या इशू है, तो आपने देखा होगा मोदी जी ने हाल ही में क्या किया, पराक्रम दीप रख दिए गए, यानी दीपों का नाम पराक्रम रख दिया। अब उन दीपों पे 21 दीपों का नाम चेंज कर दिया, 21 लोगों को अपॉइंट कर दिया, इसका नाम ही होगा। ऐसा करने का मूल कारण क्या था, हमने ये भी समझ लिया।
थोड़ा इसका उद्देश्य के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि क्या इसका उद्देश्य है। थोड़ी सी कहानी हमने सुभाष चंद्र बोस जिसके मुद्दे के बारे में बता रहा है, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लिया। उसका हमने ये भी जान लिया कि इसका एक पर्पस क्या है। ये सब जानने के बाद हमने क्वेश्चन को भी कर लिया। यदि आप एक प्रश्न को, एक टॉपिक को इस तरह से संयम तरीके से करते हैं, उसको सजाते हुए चलते हैं, तो आने वाले 400-500 टॉपिक का बस अभ्यास कर लीजिएगा, वो आपके लिए इनफ होगा। आप स्पोर्ट्स में मत पढ़िए। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन एक आध कभी कभी आ जाता है, लेकिन वो लंबी कहानी, लोकल स्पोर्ट की कभी बात नहीं करता। अगर बात भी करता है तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की बात करता है ना। उसके बाद आप जाएंगे तो पॉलिटिकल सिस्टम में आप इन्वॉल्व मत होइएगा। तो कुछ न्यूज़ ऐसी पढ़िएगा जो आपके लिए एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो, वो अब जरूरी होता है। उसको मैं मानता हूँ टॉपिक के आधार पर पढ़ना। अब कभी भी पराक्रम से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछेगा, भैया पराक्रम दिवस कब घोषणा की? 23 जनवरी को। किसने किया? मोदी जी ने किया। क्यों किया? क्योंकि वहाँ अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों के नाम चेंज कर दिए गए। क्यों कर दिए गए? उसका पर्पस क्या था? उसका उद्देश्य क्या था? किस रूप में रखा गया? आईए ने किया है। यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कैसे करी? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में कैसे पार्टिसिपेट करे और कैसे निकल के आगे? तो कुछ मूलभूत बातों हमने स्टैटिक पार्ट को डायनेमिक के साथ हम लोगों ने लिंक कर लिया। ऐसी प्रवृत्ति के आधार पर करंट अफेयर तैयार करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सीरीज के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।